अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युस्रा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप में आपको कहते हैं खुशामदीद। हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम हमेशा मुस्कुराहट, हंसी खुशी और कहानियों के मुतल्लिक होता है। हमारे लिए हर कहानी, हर खुशी बहुत अहम होती है। आइए तो हमारे साथ शामिल हुइए इस प्रोग्राम में और करते हैं गुफ्तगू। आज हम मौजूद हैं एक तालीमी इदारे में, हम बात करेंगे स्पेशल पर्सन से। हमेशा की तरह हमारा आज का पैगाम है मुस्कुराते रहें और मुस्कुराहटें बांटें। आइए हम और आप चलते हैं लोगों की तरफ और करते हैं उनसे गुफ्तगू। जी नाजरीन, हमारे साथ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो उन स्टूडेंट्स से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है? रानिसा। रानिसा कौन सी क्लास में पढ़ती है? प्रेप में। प्रेप में। रानिसा, ये बताओ कि स्कूल आके कैसा लगता है? मुश्किल, आसान या बहुत मुश्किल? बहुत आसान लगता है। बहुत आसान। स्कूल अच्छा लगता है? हाँ जी। अच्छा, स्कूल में ये बताओ कभी बोर हुई हो? नहीं। बिल्कुल भी नहीं? नहीं। अच्छा, स्कूल में कितनी फ्रेंड्स बनाई हैं? बहुत सारी हैं मैं तो। अच्छा, क्या ड्रीम क्या है, क्या बनोगी? डॉक्टर। अच्छा, तो डॉक्टर का शौक कैसे पैदा हुआ? जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी तो मैं डॉक्टर को देखती थी, मुझे भी शौक हो गया फिर। ओके, हॉस्पिटल में जाती थी तो डॉक्टर को। अच्छा, तो जो डॉक्टर हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव क्या लगता है आपको? उनका ओवरऑल या क्या अच्छा लगता है आपको? मरीजों का इलाज करना। मरीजों का इलाज। अच्छा, तो आप डॉक्टर बनना चाहती हैं तो बड़ी हो के आप लोगों का इलाज करेंगी फ्री में या पैसे लेके? फ्री में। फ्री में। अच्छा, तो अच्छा ये बताएं कि कैंटीन्स और स्कूल में जैसे बच्चे पूरा दिन स्पेंड करते हैं, सबसे अच्छा क्या लगता है यहाँ? पढ़ना। पढ़ना पढ़ाई से बोर नहीं होते? नहीं। क्यों? लोग बच्चे तो बोर हो जाते हैं। मैं नहीं होती। आप नहीं होती? अच्छा, आप कहती हैं बस मैं पढ़ती ही रहूँ क्योंकि मैंने डॉक्टर बनना है। हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है और इजी कौन सा लगता है? जो हमें टीचर पढ़ाती हैं वो हमें इजी पढ़ाती हैं। अच्छा, जो टीचर पढ़ाती हैं वो इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि आपको इजी लगता है? हाँ जी। मुश्किल नहीं लगता? नहीं। अच्छा, तो दोस्तों के साथ कभी झगड़ा वगड़ा, कभी इस तरह से कोई छेड़खानी की है? नहीं। नहीं, अच्छी बच्ची हो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है? गाजिया अब्बास। गाजिया अब्बास कौन सी क्लास में है आप? प्रेप क्लास में हूँ। अच्छा, प्रेप क्लास में है। गाजिया, आप कैसे डे स्पेंड करती हैं? कैसे गुजरता है दिन आपका? मेरा से गुजर जाता है। अच्छा गुजर जाता है। अच्छा, क्या क्या करती हो? हॉस्टल में रहते हो, कैसे करती हो? हॉस्टल में बस रह जाती हूँ। अच्छा, हॉस्टल में कभी ये हुआ है कि भाई मैं हॉस्टल में बोर हो गई? अच्छा, हॉस्टल में खुशी खुशी रहती? हाँ जी। अच्छा गाजी, आप क्या बनना चाहती हो? क्या आपकी ड्रीम्स? कुरान पाक वाली मिस। अच्छा, कुरान पाक वाली मिस बनना चाहती है। अच्छा, वो मिस बनने का शौक कैसे हुआ? वो ना हमारे मदरसे में बाजियाँ पढ़ाती थी ना, इसलिए फिर मुझे वहाँ से देख के मुझे शौक हो गया। अच्छा, वहाँ से देख के शौक हुआ। वहाँ पे बाजियाँ पढ़ाती थी कि मैंने मदरसे में ना मिस बनना है। ये फिर आप बच्चों को पढ़ाएंगी? हाँ जी। ये तो नाजरीन हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात, उनसे जानते हैं कि वो कैसे अपने स्कूल का दिन गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। कौन सी क्लास में है? मैंने एफए कर लिया है और अलावा मैं बीएस स्पेशल एजुकेशन कर रही हूँ। अच्छा, बीएस स्पेशल एजुकेशन कर रही हैं। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमैया नज़ीर है। सुमैया, ये बताओ क्या मुश्किल लगता है, क्या आसान लगता है स्कूल में? स्कूल में जब तो छोटी क्लासेस में थे और स्टडी की थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग थी, तब थोड़ा था डिफ़िकल्ट लगता था, बट अब तो बहुत इजी हो गया है। अच्छा, अब इजी हो गया। अच्छा, कभी मुश्किल हो रहा है तो कौन ज़्यादा हेल्प आउट करता है? टीचर्स करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं या फ्रेंड्स करते हैं? टीचर्स करती हैं। अच्छा, तो म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट है, तो म्यूज़िक में क्या सुनती हो? कौन सिंगर आपका फेवरेट है? अब तो मैं ज़्यादा सिंगिंग सुनती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो है वो राहत फ़तेह अली ख़ान भी फेवरेट सिंगर थे, और जो गर्ल्स में हैं, फीमेल में है वो नूरजहाँ। अभी मैंने एक कुछ दिन पहले, बल्कि हाँ पिछली गर्मियों में मैंने एक नात लिखी थी, सलाम आका कहे तेरा गुलाम आका, बुलंद तेरा मकाम आका, ख्याल तेरा नाम आका। ये मेरी अपनी लिखी हुई नात है। क्या बात है, आप तो काफ़ी टैलेंटेड हैं। आपसे बात कर कर हमें बहुत अच्छा लगा है। और चलते हैं कुछ टीचर्स की तरफ, उनसे करते हैं बात, टीचर्स से जानने की कोशिश।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल बासित, अब्दुल बासित। बासित कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर में हो। तो बासित, कैसा लग रहा है स्कूल में? कैसी पढ़ाई लगती है? किस तरह से अपना सारा डे मैनेज? बहुत अच्छा स्कूल है ये। यहाँ पे हमें मतलब कि ना फ्री हमें तालीम दी जा रही है। तो अच्छा लग रहा है आपको, फ्री तालीम दे रहे हैं। जी। अच्छा, तो ये बताओ कि पढ़ाई मुश्किल लगती है, इजी लगती है, कैसी? पढ़ाई इजी है, Easy है। बिल्कुल आसान है। मतलब कि ना शुरू में तो थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन बाद में जब जैसे आगे सीढ़ी चढ़ते गए तो फिर इसका कामयाबी मिलती गई तो फिर बहुत ही आसान हो गया। अच्छा, कामयाबी मिलती गई तो बहुत ही आसान। अच्छा, स्कूल में क्या करते हो? शरारतें करते हो? क्या करते हो? स्कूल में स्टडी के बाद फिर ओवर टाइम जो होता है फिर उसे क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। ओ, क्रिकेट अच्छी लगती है। जी। अच्छा, क्रिकेट जो खेलते हो तो क्रिकेट में कितने आपके फ्रेंड्स खेलते हो या किसी और के साथ? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, क्लासमेट हैं? जी। अच्छा, तो बॉयज़ जो होते हैं ना वो हॉस्टल में काफ़ी हल्ला गुल्ला करते हैं, तंग करते हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम है? वार्डन को डिस्टर्ब करते हैं? ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं। ओके, अच्छा, गुफ्तगू करते हैं। ज़्यादातर क्या करते रहते हो हॉस्टल में? ज़्यादातर बस स्टडी होती है, फिर बच्चों से गुफ्तगू जैसे कि घर के हवाले सवाल से बारे में बात होती है। अच्छा, घर के हवाले से बात होती है। अच्छा, ये बताओ कि हॉस्टल में कोई ऐसा काम जो आप कहते हो कि ये मुझे मेरा दोस्त फेवर दे दे और ये बस मुझे ये काम कर दे? फ़िलहाल तो सब कौन सा काम? ऐसा तो कोई काम नहीं है जो ना कर सकें। वैसे मैं खुद ही मतलब कि कभी बंदा टायर्ड होता है कि यार आज मेरा मूड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आजकल सर्दी है, कपड़े धोने का थोड़ा सा। कपड़े धोना। अच्छा, तो फिर कैसे करते हो? कौन हेल्प करता है? किससे फेवर मांगते हो? बस दोस्तों से मदद मांग रहे तो थोड़ी बहुत वो कर देते हैं। अच्छा, वो हेल्प थोड़ी बहुत कर देते हैं। जी। अच्छा, तो आप भी हेल्प करते हैं? जी। किस चीज़ में? स्टडी में भी और अक्सर फिर जो भी काम कह दें। अच्छा, कामों में भी हेल्प करते हैं? जी। अच्छा, कौन सा काम है जो आप कहते हैं बस ये मैं ना अपने दोस्तों को बस सिर्फ यही काम कर दे? ज़्यादातर तो बच्चों को मतलब कि चलना फिरने का मतलब कि होता है, जैसे कि बाहर से कोई सामान वगैरह ला देना। तो फिर उसके बाद फिर स्टडी होती है। अच्छा, सामान वगैरह आप ला देते हैं? जी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, तो कभी झगड़ा हुआ है दोस्तों से? नहीं। नाराज? नहीं। कभी भी नहीं? जी। अच्छा, खुशी खुशी रहते? जी। अच्छा, कभी तो हुई रूममेट से हो जाती है? नहीं। रूममेट से भी नहीं होती? अरे क्या बात है। अच्छा, ये बताएं कि कौन सा टीचर है जो सबसे अच्छा लगता है? टीचर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं हमारे। अच्छा, तो सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है? इस्लामियात। ओह, इस्लामियात। अच्छा, आप भी म्यूज़िक क्लास में पार्टिसिपेट करते हो? जी। अच्छा, म्यूज़िक सुनते भी हो? जी। कौन सा सिंगर अच्छा लगता है? सिंगर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा राहत फ़तेह अली खान। अच्छा, राहत फ़तेह अली खान। अच्छा, पाकिस्तान से राहत अच्छा लगता है। वैसे कौन अच्छा लगता है दुनिया में? आप कहते हैं कि इसकी आवाज़ मुझे बस मेरे कानों को छू जाती है। नहीं, पाकिस्तानी सुनता हूँ मतलब कि। अच्छा, पाकिस्तानी सुनते हैं। जी। तो ये आपके साथ क्लासमेट मौजूद हैं, तो करते हैं हम इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान, आप भी सेकेंड ईयर में हैं? यस। अच्छा, मोहम्मद रमज़ान, तो आपके कितने दोस्त हैं? सारे ही दोस्त हैं। अच्छा, सबको दोस्त बना रखा है? कोई ऐसा नहीं है कि क्लास में एक बच्चा यार ये मुझे नहीं अच्छा लगता, इससे मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मुझे बहुत तंग करता है? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, कोई तंग नहीं करता? नो। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा होता है जो शरारती बहुत ज़्यादा होता है, तो आप किन बच्चों में आते हैं? शरारती या नहीं शरारती या चुपचाप, किस तरह? बड़ा शरीफ। बड़ा शरीफ। अच्छा, क्या मतलब चुप चुप बैठे रहते हैं? नहीं, गपशप भी करते हैं। गपशप भी करते हैं? अच्छा, गपशप दोस्तों से करते हैं या सबसे करते हैं? दोस्तों से। अच्छा, सिर्फ दोस्तों से। दोस्तों के अलावा भाई किसी से आप नहीं? नो। अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि आपकी भी म्यूज़िक क्लासेस होती होंगी, तो आप म्यूज़िक क्लास में पार्टिसिपेट करते हो? जाता हूँ, लेकिन इतना चाहता हूँ, बस दिल नहीं चाहता। शौक इतना नहीं है ना। शौक नहीं है, मतलब पसंद नहीं है? हाँ जी। बस जाते हैं, चले जाते हैं। आप कहते हैं कि चलो ठीक है, अब लेक्चर है तो गुजार देते हैं। जी। अच्छा, कौन सा लेक्चर ऐसा है जो आपको लगता है कि यार इसका मुझे पता ही नहीं चलता, इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है? सारे ही। सारे ही? नहीं, म्यूज़िक वाला लेक्चर तो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं,
इंजॉय भी करते हैं, ये तो नहीं है, बस शौक नहीं है म्यूज़िक। अच्छा, कौन सा लेक्चर है जो आप कहते हैं कि यार ये तो बस गुजर जाए? नहीं, ऐसा कोई लेक्चर नहीं। ऐसा कोई भी नहीं है? अच्छा, कोई जो सबसे फेवरेट लेक्चर कौन सा है? वो सारे ही फेवरेट हैं, पढ़ना जो है। अच्छा, सारे फेवरेट हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगता, कोई मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, तो कैंटीन जब जाते हो तो क्या अच्छा लगता है? कैंटीन में क्या खेलते हो ब्रेक टाइम, या जो आपको वीकेंड मिलता है उसमें क्या? क्रिकेट खेलते हैं और इसके अलावा बाकी इंजॉय करते हैं। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं, बाकी इंजॉय करते हैं। कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी। अच्छा, तो आप इसलिए क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं और खेलते भी हैं। अच्छा, तो क्रिकेट जब खेलते हैं तो क्लासमेट्स के साथ या कोई और दोस्त बनाए हुए हैं, किस तरह? नहीं, हम स्कूल वाले क्लासमेट, रूममेट और सब स्कूल वाले जो बच्चे हैं सारे। अच्छा, सब रूममेट मिलके सब खेलते हैं और इस तरह से आप लोग एंजॉय करते हैं। अच्छा, आप हमें क्या सुनाएंगे? एक तो बिना मिल सका ज़िंदगी भी रहेगा गई, तो इसे तो खैर इश्क था खुद से बड़े गिले रहे, तेरी बुझी बुझी आंखों की तीरगी की कसम, मैं तुझे पढ़ूं तो सितारा शनास हो जाए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो आप लोगों से एक सवाल कर लें? अच्छा, ये बताएं कि कौन सा ऐसा दिन है जो नहीं आता? एतवार। तो आता है, आप बताएं। देखें, बात यह है कि जो ज़िंदगी के दिन लिखे हैं वो आने हैं। वो तो आने हैं, लेकिन कौन सा दिन है जो आता ही नहीं है? वैसा दिन ही कोई नहीं है जो नहीं आता। आप इसके अलावा कोई और दिन ही नहीं है। इसके अलावा कोई और दिन ही नहीं है कोई और दिन नहीं है जी। जो आता हो? अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम नाजरीन चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं। टीचर से करते हैं बात और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से स्कूल में बच्चों को मैनेज करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब। अच्छा, तो मैडम आप किस तरह से मैनेज करती हैं स्कूल में बच्चों को, और किस तरह से आप किस चीज़ की टीचर? मैं कंप्यूटर की टीचर हूँ और बच्चे खुद माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट है, इंटरेस्टेड हैं हर चीज़ में, तो इतनी मुश्किल हमें नहीं होती। पहले इन्हें हर चीज़ में ट्रेन किया जाता है। अच्छा, ट्रेन किया जाता है। तो ट्रेन आप किस तरह से करते हैं? एक मतलब पहले भी हमारे पास यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, एक टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर्स है, कैनिंग है, ये म्यूज़िक क्लास की है, कंप्यूटर, हर चीज़ का अलग अलग टीचर है। अच्छा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आपको चैलेंजिंग क्या लगता है, जो आपको लगता हो कि ये मुश्किल है? नहीं, ये जो हमारे बच्चे हैं इनकी जो कमज़ोरी, हम लोग बाहर के जो लोग हैं वो समझते हैं कमज़ोरी है, लेकिन ये कमज़ोरी नहीं है, ये कमज़ोरी इनकी असल ताकत है। इनको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, ये साइडेड लोगों से ये लोग ज़्यादा अच्छे और इंटेलिजेंट होते हैं। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि उन्होंने कोई डिसेबिलिटी नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। तो अच्छा, आप लोग कोई इनकी कोई लेक्चर देते हैं, इनकरेजिंग लेक्चर, कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े, बच्चे पार्टिसिपेट करें, तो वो किस तरह से, मतलब लाइक आप कंप्यूटर पढ़ाती हैं तो आपका क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह से आप बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाती हैं? हाँ जी, इनके ना कंप्यूटर में ऐप होती है, ठीक है, उससे जैसे हम लोग साइडेड कीबोर्ड होते हैं वैसे वो प्रेस करते हैं तो हेडफोन उनके लगे हुए होते हैं, तो वहाँ से उनको आवाज़ आती है। अच्छा, वो वॉइस उसके साथ कनेक्टेड होती है जिससे बच्चों को कानों में आवाज़ जाती है कि कौन सा अल्फ़ाबेट है, उसको वो पहचान के फिर वो काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो कभी बच्चों को कभी समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती, तो फिर उनको आप कैसे अलग से समझाती हैं या किस तरह से उनको हेल्प आउट करती हैं? यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे हैं जो ऐसे होंगे, लेकिन माशाल्लाह से सारे अच्छे, एक बार समझाने तो उन्हें समझ आ जाती है, ज़्यादा मतलब फोकस करने की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती। ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, बच्चे खुद ब खुद समझ जाते हैं। अच्छा, तो इस स्कूल को ज्वाइन करने से पहले आपने पहले कोई ट्रेनिंग ली थी या किस तरह से आपने ये सब सीखा था? क्योंकि इतना इजी नहीं होता ऐसे बच्चों को पढ़ाना या समझाना, एक थोड़ा सा चैलेंज तो होता ही है। तो वो आपने कैसे, कहाँ से सीखा, क्या किया? मैं स्कूल में ही आकर मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी कि बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे समझाना है, उसके बाद ये सारा कुछ। तो आपने कितने मंथ की ट्रेनिंग ली थी जो बच्चों को आप? यहाँ से मुझे अब 3 साल तकरीबन होने वाले हैं, मैंने 4 से 5 मंथ मतलब ट्रेनिंग किया, साथ साथ काम भी किया था।
ट्रेनिंग भी किया है, साथ साथ काम भी किया है। अच्छा, तो कोई इस स्कूल का ऐसा कोई आपको लगता हो कि दिल को छूने वाला कोई ऐसा लम्हा जो आपने अपनी आंखों से देखा हो, जो आप शेयर करना चाहें लोगों के साथ? मैं शुरू में पहले तो आई थी तो मैं खुद ही हैरान हो गई थी कि ये क्या हो गया। यहाँ पर साइडेड जो हम लोग हैं, इनसे हम लोगों से ज़्यादा ये लोग माशाल्लाह से एक्टिव होते हैं, और हैरान कुन ये जगह है कि यहाँ पर आकर हमें ये होता है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ये बच्चे किसी से कम नहीं हैं। मैं फिर भी यही बात करूँगी कि इनकी कमज़ोरी इनकी असल ताकत है। बिल्कुल, इनकी स्ट्रेंथ ही यही है। तो आप क्या कह रही हैं कि अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं अच्छे से, तो आपको लगता है कि जो बच्चे हैं तो आप काफ़ी घुल मिल गई होंगी बच्चों के साथ। तो अच्छा, कभी जब सख्ती करनी पड़े या कोई चीज़ ना माने तो आप स्ट्रिक्टनेस भी दिखाती हैं या नहीं, बहुत लीनियंट और इस तरह से रहती हैं? नहीं, स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी होती है बच्चों के साथ, लेकिन समझ जाते हैं, इतना तंग नहीं करते, अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, तंग नहीं करते तो आप समझ जाते हैं, इजीली आप उनको मैनेज कर देती हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा है। जी नाज़रीन, आपने सुनी है इनकी गुफ्तगू कि वो कैसे बच्चों को पढ़ाती हैं, कंप्यूटर की टीचर थी, उनको कैसे समझाती हैं और किस तरह से उनका जो मैथडोलॉजी है वो क्या है जो बच्चों को समझाने और पढ़ाने की। अभी हम मज़ीद टीचर से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और टीचर मौजूद हैं जो इंग्लिश की टीचर हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आप किस चीज़ की टीचर? मैं यहाँ पर इंग्लिश टीचर हूँ और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी हूँ। ओके। अच्छा, आप इंग्लिश टीचर हैं तो आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हैं, और इंग्लिश थोड़ा मुश्किल भी लगता है बच्चों को क्योंकि इंग्लिश थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है। तो कैसे आप उनको समझाती हैं, पढ़ाती हैं, क्या करती हैं? असल में मैं बच्चों की इंग्लिश की बेस पे काम कर रही हूँ। बच्चों की मैं वोकेबलरी बिल्डिंग कर रही हूँ ताकि बच्चों को इंग्लिश जब वो पढ़ें या सुने तो उनको समझ आए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। उनकी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग पे मैं वर्क कर रही हूँ, और बच्चे माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनकी पिकिंग पावर बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा पिक कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से पिक कर लेते हैं। अच्छा, तो कभी स्टूडेंट्स ने या बच्चों ने, कोई बच्चा आपको लगता हो कि ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको हैंडल करना, समझाना या पढ़ाना, कोई इस तरह का आपको फेस करना पड़ता है? असल में कुछ बच्चे होते हैं कि देखिए, हर बच्चे की अपनी डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है। कुछ बच्चे जल्दी पिक करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा स्लो पिक कर रहे होते हैं, तो हमें हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। तो कुछ बच्चे ब्रेल में अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ज़रा ब्रेल में थोड़ा थोड़ा पीछे हैं, तो उनको हम लोग रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो हर बच्चे के अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करके चलते हैं। ओके। अच्छा, तो जब आप खुद स्टडी कर रही थी तो आपको अभी जब आप स्कूल में देखती हैं बच्चों को, तो जिस तरह से वो स्टडी करें, तो आप रिलेट करती हैं अपनी लाइफ को उनसे? बिल्कुल, मैं रिलेट करती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और मैंने ख़ुद भी ब्रेल सीखी है। मैं लेट ब्लाइंड हूँ, मैं बाद में ब्लाइंड हुई हूँ, तो बिल्कुल मैं रिलेट कर पाती हूँ इन बच्चों के साथ खुद को। ओके। अच्छा, तो क्या ऐसे लम्हे होते हैं जिसमें आपको कभी हंसी आ जाती हो, बच्चे कोई ऐसी शरारत कर देते हों क्लास में, या कोई ऐसा कोई जोक शेयर कर देते हो? क्या किस तरह का माहौल होता है क्लास में? क्लास में बड़ा अच्छा, बड़ा लाइट सा माहौल होता है और बहुत ही लाइट सा एन्जॉयमेंट वाला भी और साथ में लर्निंग वाला भी माहौल होता है। और बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत शरारती हैं, तो अच्छी सी फ़न लर्निंग वाला माहौल होता है क्लास में। अच्छा, तो आप क्योंकि टीचर का एक इम्प्रेशन जो होता है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट और इस तरह से होता है और बच्चे डरते भी बहुत हैं, तो अच्छा फ़न और वो एक लाइट इन्वायरमेंट वो आप लोग कैसे क्रिएट करते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा वो शेयर करें। वो डिपेंड करता है बच्चों पर भी ना। वैसे तो यूजुअली लाइट ही होता है, लेकिन बच्चे फिर ऑब्वियसली अगर ज़्यादा शरारतें करेंगे तो हमें स्ट्रिक्टनेस भी दिखानी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है आफ्टर ऑल एट दी एंड हम लोग यहाँ पे सीखने ही आते हैं ना, तो वो मैनेज करना पड़ता है। वो बच्चों को फिर थोड़ा सा डांटना पड़ता है, पनिश भी करती हूँ मैं बच्चों को क्लास में ही, दीवार की तरफ फेस करते मैं इनको खड़ा कर देती हूँ। तो आप जब पनिश करती हैं तो कभी कोई बच्चा माइंड कर गया हो जो आके बाद में कहो कि टीचर मुझे अच्छा नहीं लगा था, आपने मुझे सबके मैं पनिश भी फिर ऐसे तरीके से ही करती हूँ ना कि मेरी शिकायत आगे ना जाए। अच्छा, आप थोड़ा थोड़ा करती हैं, थोड़ा डांट भी देती हैं, थोड़ा प्यार भी करती हैं। मीठी मीठी बेइज्जती मैं कर देती हूँ। अच्छा, मीठी मीठी बेइज्जती कर देती हैं। अच्छा, तो वो जो मीठी मीठी बेइज्जती होती है ना, वो मोस्टली स्टूडेंट, हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ना उसको एंजॉय करते हैं, बच्चे माइंड नहीं करते, तो आप इस तरह से उनको लेके चलती हैं। अच्छा, तो जो गर्ल्स होती हैं और बॉयज़, आप दोनों को यकीनन पढ़ाती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ में कौन ज़्यादा शरारती और कौन ज़्यादा ईजी होता है हैंडल करना? बॉयज़ ज़्यादा शरारती हैं और गर्ल्स को हैंडल करना ईजी है कंपेरेटिव।
गर्ल्स को हैंडल करना ज़्यादा इजी है। तो अच्छा, फिर आप ये बताएं कि जब आप बॉयज़ को डिफ़िकल्ट होता है तो फिर उनकी आप वही मीठी मीठी बेइज्जती करते हैं? बिल्कुल, मैंने पनिश भी ज़्यादा बॉयज़ को ही किया। ओके, अच्छा तो पनिश जब आप करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? मैं कहती हूँ दीवार की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ, या मैं तो मुर्गा भी बना देती हूँ यहाँ पर बच्चों को। अच्छा, मुर्गा भी बना अच्छा, मुझे अपने स्कूल डेज याद आ रहे हैं जो आप बातें करिए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आपके बच्चों से हमने जब बात की तो आपके बच्चे काफ़ी टैलेंटेड थे कि स्कूल का पता चल रहा था कि स्कूल ने वर्क किया हुआ है। तो स्कूल में म्यूज़िक क्लास होती है तो बच्चों ने हमें बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में सॉन्ग सुनाए हैं। तो आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि हम लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हम भी बाकी लोगों की तरह ही हैं। हमारी अल्लाह ने सिर्फ हमें आँखों से महरूम रखा है, हमें दिमाग से महरूम नहीं रखा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अगर हिम्मत करें और अगर सोसाइटी हमारे लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो और इंक्लूसिव हो तो हम लोग भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो बाकी साइटेड कम्युनिटी हमारी करती है। बिल्कुल नाजरीन, आपने सुनी है इनकी गुफ्तगू। उनका कहना है कि हम भी हर मैदान में अपना लोहा मनवा सकते हैं, जैसे बाकी लोग मनवा रहे हैं। तो हमें भी माशरे में बराबर का शहरी समझा जाए और तमाम लोग हमें अपने साथ लेकर चलें। बहुत शुक्रिया, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं और मज़ीद लोगों का हाल आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एक और टीचर मौजूद हैं। उस टीचर से करते हैं बात और जानते हैं उन टीचर से कि किस तरह से वो स्कूल में आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और समझाते हैं और किस चीज़ के टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुएब हसमुख है। ओके शुएब, तो आप ये बताएं आप किस चीज़ के टीचर हैं? मैं यहाँ पे बच्चों को एक्टिंग भी सिखाता हूँ, साथ साथ जो है बच्चों को म्यूज़िक भी सिखाता हूँ। वाह क्या बात है, आप एक्टिंग भी सिखाते हैं। अच्छा, तो आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी है खुद? मैंने अभी किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन तो नहीं किया, ना ही किसी एकेडमी को ज्वाइन किया। बस ये है कि कुछ अपने अंदर ही कुछ ऐसा था कि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अभी इस वक्त रिसेंटली मैं जो है वॉइस ओवर स्टार्ट किया हुआ है अभी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि डबिंग का जो है दौरा चल रहा है इस वक्त। हर तरह के ड्रामा को डब करके जो है पाकिस्तानी के सामने पब्लिश किया जा रहा है। तो मैंने से वॉइस ओवर स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ बच्चों को फिर म्यूज़िक सिखा रहा हूँ, खुद कहानियाँ लिखता भी हूँ और उनको डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो किस तरह की कहानियाँ आप लिखते हैं? देखिए, पब्लिक की मिजाज को देखकर कहानी लिखनी होती हैं और बाज़ औक़ात ऐसा मिजाज भी होता है, जैसे कोई इवेंट्स आ जाते हैं तो उसके ऊपर फिर पब्लिक की डिमांड क्या होती है, पब्लिक के मिजाज को जो है मद्देनज़र रखना पड़ता है कि पब्लिक क्या चीज़ डिमांड कर रही है और पब्लिक क्या चीज़ देखना चाहती है, क्या चीज़ सुनना चाहती है। ओके अच्छा, तो आप म्यूज़िक टीचर भी हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में, मेरे भी स्कूल में कभी म्यूज़िक की क्लास या कुछ ऐसा नहीं था। ये सुन के मैं काफ़ी हैरान भी हुई हूँ। और आप कैसे पढ़ाते हैं म्यूज़िक? देखिए, म्यूज़िक के लिए तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि बच्चों की इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों का कि किस बच्चे का कितना इंटरेस्ट है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने खुद सीखा है, मतलब आप में खुद इंटरेस्ट था शुरू से ये सीखने के लिए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, तो वॉइस ओवर जैसे आप कहानियों का करते हैं या वो किस तरह से करते हैं, थोड़ा आप हमें करके दिखाएं। लाइक अभी मैं आपको बताऊं कि सब लोगों ने देखा है कोरलिश उस्मान, तो उसमें एक करैक्टर था आया निकोला, तो उसको हमाद हुसैन साहब ने प्ले किया है, बहुत मज़े का प्ले किया है। तो वो जब कबीले में आके उस्मान का पूछते हैं तो वो कैसे पूछते हैं, उस्मान कहाँ है उस्मान, उस्मान से कहना कि आया निकोला आया था और मैं तुमसे हर चीज़ का बदला लूँगा उस्मान। जी, तो नाजरीन आपने सुनी है इनकी गुफ्तगू और इन्होंने बहुत अच्छी टिप्स भी दी हैं और साथ में ये भी बताया है कि किस तरह से मैं सिखाता हूँ। नाजरीन अभी हम जाते हैं इदारे की हेड की तरफ, उनसे करते हैं गुफ्तगू और उनकी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। जी, तो नाजरीन हमारे साथ तालीमी इदारे की हेड मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव कैसे लिया और किस तरह से इसको मैनेज करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैडम आपका नाम क्या है? सादिया किरमानी।
ओके। अच्छा मैडम, आपने कैसे ये आपके माइंड में आया और कैसे आपने ये इनिशिएटिव लिया स्कूल बनाने का, और किस तरह से आपने ये सब स्टार्ट किया या किसने किया, क्या आप थोड़ा इंट्रोडक्शन में हमें बताएं। अच्छा, इस तरह से है कि मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स जो है एक ऐसा स्कूल है जो कि नाबीना बच्चों के लिए काम कर रहा है, और इस इदारे की जो बुनियाद है वो मेरे वालिद साहब कायम खान किरवानी साहब ने रखी थी। और ये इदारा इस विज़न के तहत बनाया गया कि नाबीना अफराद को 1 रुपया भीख मांगने की बजाय 1 रुपया कमाना सिखाया जाएगा। तो इस इदारे की बुनियाद आज से 47 ईयर्स बैक 1978 में रखी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ से जो है बहुत सारे बच्चे जो है, कई हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़कर नाबीना बच्चे पढ़कर जो है अपनी अमली ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैडम आपको क्या चैलेंजेस दरपेश आए ये सब बनाने में, और किस तरह के चैलेंजेस का सामना आपको रहा है कि क्योंकि इन बच्चों को मैनेज करना इतना इजी नहीं होता, तो किस तरह से आप? अच्छा, इस तरह से है कि जब ये इदारा बन रहा था और अपने बनने के मराहिल में था, तो वो आज से जब हम 70s की बात करते हैं, 80s की बात करते हैं, तो उस टाइम पे डिफरेंटली एबल पर्सन जो थे, और ख़ास तौर पे VIZs जो थे, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो थे, ब्लाइंड जो थे, उस टाइम पे मुल्तान में यहाँ पे ये हालत थी कि अपने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर भीख मांगते थे। तो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ये था कि नाबीना अफराद कोई काम कर नहीं सकते हैं। तो उस टाइम पे सबसे बड़ी जो हर्डल थी, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो ये था कि नाबीना अफराद को कन्विंस करना था कि आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो उस टाइम का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था, जो कि वालिद साहब ने फेस किया, कि नाबीना अफराद को, नाबीना बच्चों को इस इदारे तक लेकर आना और उनको जो है इस बात के ऊपर एग्री करना कि वो लोग अपने के और लोग भी जो है अपने नाबीना बच्चों को यहाँ पर भेजकर जो है पढ़ने के लिए भेज सके यहाँ पे। उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम हुआ चेंज, तो अगर जब हम आज देखते हैं, अगर हम आज की हर्डल्स देखते हैं, तो आज जो सबसे बड़ा हमें मसला यहाँ पर दरपेश है वो ये है कि यहाँ पर आज हमारे पास जगह कम है, आज लोगों के पास अवेयरनेस है, लोग आते हैं एडमिशन्स के लिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 125 बच्चों से जो है ज़्यादा रखने की जगह नहीं है। अच्छा, तो आपका एडमिशन देने का क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक तो चीज़ मैं आपको ये बताऊँगी कि हमारे पास यहाँ पे हर चीज़ जो है ये फैसिलिटीज़ नाबीना बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो भी बच्चा यहाँ पर आता है, सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो उस बच्चे को पास करना होता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा आया कि इस काबिल है कि वो आगे पढ़ सकता है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसको आगे हमें बताता है, वो हमें आगे वो इस पैटर्न के ऊपर हमने बनाया हुआ है कि उससे हमें आइडिया होता है कि बच्चा आगे इस काबिल है कि पढ़ सकता है, या स्किल वाली जो है साइड उधर आएगा। तो जिस साइड पे उस बच्चे ने आना होता है, तो हम उस बच्चे को स्किल वाली साइड पर ले आते हैं, या फिर हम उसे एजुकेशन वाली साइड पर ले आते हैं। तो कौन कौन से स्किल्स हैं जो आप दे रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर हम लोगों के पास टेलीफोन ऑपरेटिंग है, कुर्सी बुनना है, और चारपाई बुनना है, और उसके जो है अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट की है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, बच्चों के लिए कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग मस्ट है। यहाँ पर कोशिश ये होती है कि हम लोग जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे स्कूल में एजुकेशन पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जो है ये सब कुछ जो है सीख सकें। अच्छा मैडम, आप कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहें जो आपके बच्चों ने अचीव किया हो, और कौन कौन से इदारों में या कहाँ तक बच्चे जो हैं वो अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, जो आपको लगता है आपके स्कूल की अचीवमेंट है? अच्छा, ये इस तरह से तो सक्सेस स्टोरी की जब बात करते हैं तो वो कोई एक सक्सेस स्टोरी तो नहीं आएगी। उसमें मैं आपको बताऊं कि इस तरह हमारे 40+ स्टूडेंट हैं जो कि PPSC क्लियर करके पंजाब गवर्नमेंट में 16, 17 और 18 स्केल पे जो हैं ऑन जॉब हैं। हमारी एक स्टूडेंट है जिन्होंने ऑल ओवर दी पंजाब PPSC में टॉप किया था, और इस टाइम वो 17 में जो है वो स्पेशल एजुकेशन में जो है कर रही हैं काम। इस टाइम मुल्तान में, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के जितने इदारों में भी यहाँ पर टेलीफोन ऑपरेटर्स ब्लाइंड हैं, वो हम लोगों के यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। फिर मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताऊँ कि यूरोप के बाद जब एशिया में फ़र्स्ट टाइम ब्लाइंड बेसबॉल जब स्टार्ट हुई है, तो उसका इनिशिएटिव भी यहाँ से लिया गया, और ब्लाइंड बेसबॉल की नेशनल टीम यहाँ से जो है बनकर गई है।
ओके मैडम, आप कोई मैसेज शेयर करना चाहें मज़ीद बच्चों के लिए और मज़ीद लोगों के लिए कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह से पेश आया जाए और किस तरह से उनको मैनेज किया? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर आपकी फैमिली में या आपके इर्द गिर्द कोई भी बच्चा किसी भी डिसेबिलिटी का जो है शिकार है, तो उसको कोशिश करें कि उसके रेलिवेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाएं। एक बात। सेकेंडली ये कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, उनमें आप आसानियाँ जो है बांटें, और यही जो है मैसेज है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। इस प्रोग्राम को यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और आज हमने जो सवाल पूछा था कि कौन सा दिन है जो नहीं आता, तो कल कभी नहीं आता, इसका जवाब है ये। और बच्चों की आज आपने गुफ्तगू काफ़ी एंजॉय की होगी, जिसमें आपने देखा है उन्होंने हमें मुख्तलिफ गाने सुनाए, लतीफ़े सुनाए और भी बातें की जो आपको यकीनन पसंद आई होंगी। और जैसे कि हमारे इस इदारे में टीचर्स ने कहा कि इनकी महरूमी को महरूमी ना समझा जाए, इनकी डिसेबिलिटी को स्ट्रेंथ बनाया जाए। तो ये इदारा बेसिकली उनकी डिसेबिलिटी को स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा हमेशा की तरह यही मैसेज है कि बेहतरीन माशरा वही होता है जो अपने लोगों को साथ लेके चलता है। अपनी होस्ट युस्रा बलोच को हम और आपसे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।